नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसके अंदर हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की कंस्ट्रक्शन और इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। इट इज़ अ thin sheet of fluorescent material which converts the energy of X-ray photon into visible light. इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फ्लोरोसेंट मटेरियल की थिन शीट होती है जो कन्वर्ट करती है एक्सरे फोटोन को इनटू विजिबल लाइट। द फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज कुड बी कैल्शियम टंगस्टेट और रेयर अर्थ मेटल। चलिए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के फंक्शन को डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये डबल स्क्रीन कैसेट का है, जिसके अंदर दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी हुई है। बीच में आपकी फिल्म है जो डबल इमेंशन फिल्म है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मेरी पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको समझने में और आसानी होगी। फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, एक्सरे फोटोन एक्सरे ट्यूब से जनरेट होते हैं। जब यही एक्सरे फोटोन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में स्ट्राइक करते हैं तो लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लाइट फोटोन जब फिल्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक इनविजिबल इमेज बनाते हैं, जिसको हम लेटेंट इमेज कहते हैं। इस इनविजिबल लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोसेसिंग करते हैं। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ल्यूमिनेसेंस। It is a property of matter to emit light after variety of stimuli like light, ionizing radiation और chemical। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है वो ल्यूमिनेसेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मैटर को जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है तो वो लाइट इमिट करता है। स्टिमुलस किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे लाइट, आयोनाइजिंग रेडिएशन और केमिकल। चलिए इसको हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो हमने स्टिमुलस को यहाँ पर एक्सरे फोटोन को लिया है, और जो बीच में आप स्क्वायर देख रहे हैं वो आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है जो फॉस्फर मटेरियल की बनी होती है। जब भी कोई स्टिमुलस दिया जाता है या एक्सरे फोटोन उस पर स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, एक्सरे फोटोन की एनर्जी क्या होती है, लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो जाती है। ल्यूमिनेसेंस दो प्रकार का होता है, पहला फ्लोरोसेंस, दूसरा फॉस्फोरोसेंस। चलिए आप इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ल्यूमिनेसेंस दो प्रकार का होता है, पहला फ्लोरोसेंस, लाइट इमिटेड ओनली ड्यूरिंग स्टिमुलेशन। इस केस के अंदर लाइट तब तक ही इमिट करती है जब तक उसको स्टिमुलेशन मिलता रहता है। जैसे ही स्टिमुलेशन स्टॉप होता है लाइट इमिट होना बंद हो जाती है। किसी मैटर को स्टिमुलस देने पर 10⁻⁻8 सेकंड के पहले पहले अगर लाइट इमिट होती है तो उसको फ्लोरोसेंस कहते हैं। द फॉस्फर इन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का जो फॉस्फोर मटेरियल होता है वो फ्लोरोसेंस को प्रोड्यूस करता है। दूसरा है फॉस्फोरोसेंस, कंटिन्यू टू इमिट लाइट इवन आफ्टर स्टिमुलेशन हैज़ स्टॉप्ड। इस प्रक्रिया में स्टिमुलेशन के स्टॉप होने के बाद, बंद होने के बावजूद भी लाइट इमिट करती रहती है। इस प्रक्रिया को हम डिलेड इमिशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैग और आफ्टर ग्लो। इसको हम लैग और आफ्टर ग्लो भी कह सकते हैं। अगर लाइट इमिट करने की प्रक्रिया को 10⁻⁻8 सेकेंड से ज़्यादा का समय लगता है तो हम उसको फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। फॉस्फोरेसेंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्म फॉग। फॉस्फोरेसेंस फिल्म फॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में यूज़ होने वाली इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में इस प्रक्रिया का कोई भी महत्व नहीं है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में 4 लेयर होती हैं।
पहली प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दूसरी फॉस्फोर लेयर, थर्ड रिफ्लेक्टिव लेयर, फोर्थ बेस। जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये डबल स्क्रीन कैसेट का है। इसके अंदर दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में एक रेडियोग्राफिक फिल्म है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर की स्क्रीन है वो फ्रंट स्क्रीन है, जो नीचे की स्क्रीन है वो बैक स्क्रीन है। इसके बीचों बीच में रेडियोग्राफिक फिल्म को प्लेस किया है जो दोनों स्क्रीन के बीच में सैंडविच हो रखी है। आप बस फ्रंट स्क्रीन पर फोकस रखिएगा। जो पहली लेयर होती है उसको हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं और ये फिल्म के सबसे पास में होती है। उसके बाद आती है फॉस्फोर लेयर जो स्क्रीन की एक्टिव लेयर होती है। इसी लेयर में एक्सरे फोटोन इंटरेक्ट करते हैं और लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके ऊपर होती है रिफ्लेक्टिव लेयर और अंत में होता है बेस जो इन तीनों लेयर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये तो था चारों लेयर का इंट्रोडक्शन। चलिए आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की पहली लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है। इट इज़ क्लोजेस्ट टू द फिल्म। ये फिल्म के बहुत करीब होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं फिल्म के ऊपर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और जो प्रोटेक्टिव लेयर है फिल्म के बिल्कुल क्लोज में है। दूसरा पॉइंट इसकी थिकनेस के बारे में है। इसकी थिकनेस 10 to 20 माइक्रोमीटर होती है। इट प्रोवाइड क्लीनिंग सरफेस वाइल प्रोटेक्टिंग द फॉस्फोर लेयर फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। ये स्क्रीन को साफ करने के लिए एक क्लीनिंग सरफेस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये फॉस्फोर लेयर को मैकेनिकल डैमेज से भी बचाती है। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोस एसिटाब्यूटरेट और अदर पॉलीमर। ये सेलुलोस एसिटाब्यूटरेट या किसी दूसरे पॉलीमर की बनी होती है। फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसपेरेंट टू लाइट। इसका मतलब ये लाइट को पास होने दे। अगर यही लेयर आपकी लाइट को रोक लेगी तो आपकी फिल्म कैसे एक्सपोज करेगी। सिक्स पॉइंट, रेजिस्टेंट टू एब्रेशन एंड डैमेज फ्रॉम हैंडलिंग। देखिए प्रोटेक्टिव लेयर टॉप लेयर होती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की। यही लेयर होती है जो आपके कांटेक्ट में आती है जब आप फिल्म को लोड और अनलोड करते हैं। उस दौरान स्क्रैच आने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको रेजिस्टेंट होना चाहिए टू एब्रेशन एंड डैमेज। सेवंथ, इट आल्सो एलिमिनेट द बिल्टअप ऑफ स्टैटिक चार्ज। प्रोटेक्टिव लेयर स्टैटिक चार्ज को उत्पन्न होने से बचाती है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की सेकेंड लेयर फॉस्फोर लेयर है। आप देख सकते हैं फॉस्फोर लेयर को। इट इज़ एक्टिव लेयर ऑफ द स्क्रीन वेयर एक्सरे फोटोन इंटरेक्ट एंड कन्वर्ट इनटू लाइट फोटोन। ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की एक्टिव लेयर होती है जहाँ पे एक्सरे फोटोन स्ट्राइक करते हैं और लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रायर टू 1917 कैल्शियम टंगस्टेट इज़ यूज एज फॉस्फोर मटेरियल। 1970 से पहले कैल्शियम टंगस्टेट ही एज ए फॉस्फोर मटेरियल यूज हुआ करता था और इट इमिट ब्लू लाइट। आजकल की जो मॉडर्न स्क्रीन है उसका जो फॉस्फोर लेयर है वो रेयर अर्थ मेटल का बना होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे गैडोलिनियम, लैंथेनम, यट्रियम, ये सारे के सारे रेयर अर्थ मेटल हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई वी आर यूजिंग रेयर अर्थ मेटल स्क्रीन? द सिंपल रीज़न बिहाइंड दैट इज रेयर अर्थ मेटल हैज़ higher absorption and conversion efficiency than calcium tungstate screen. रेयर अर्थ मेटल की कन्वर्जन और एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कैल्शियम टंगस्टेट से अधिक होती है, इसीलिए ये उसके मुकाबले में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। फॉस्फोर लेयर की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? पहला, इट शुड हैव हाई एटॉमिक नंबर सो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे फोटोन भी हाई। देखिए जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा चांस होगा एक्सरे फोटोन का एब्जॉर्ब होने का। इसको हम एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी भी बोलते हैं। सेकेंड, एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट पर एक्सरे एब्जॉर्प्शन। फास्फोरस लेयर की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा मात्रा में लाइट को एमिट करे पर एक्सरे एब्जॉर्प्शन, जिसको हम कन्वर्जन एफिशिएंसी के नाम। Third, light emitted must be of proper wavelength to match the sensitivity of the film.
देखिए, जो भी लाइट आपकी फॉस्फोर लेयर इमिट करे वो आपकी फिल्म की सेंसिटिविटी से मैच करनी चाहिए, जिसको हम स्पेक्ट्रल मैचिंग भी कहते हैं। फॉस्फोर लेयर की जो थिकनेस होती है वो 150 से 300 माइक्रोमीटर होनी चाहिए। इसकी थिकनेस डिपेंड करती है आप किस तरह की स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फास्टर स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो फॉस्फोर लेयर की थिकनेस ज़्यादा होगी। अगर आप स्लो स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस कम होगी। आफ्टर ग्लो शुड बी मिनिमल। आफ्टर ग्लो है वो बिल्कुल ही मिनिमल होना चाहिए। इट शुड अनअफेक्टेड बाय हीट, ह्यूमिडिटी एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये हीट से, ह्यूमिडिटी से या किसी अन्य इन्वायरमेंटल कंडीशन से अनअफेक्टेड रहनी चाहिए ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए। थर्ड लेयर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेयर। इसकी थिकनेस 25 माइक्रोमीटर होती है और ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बनी होती है। It intercepts the light heading in other direction and redirect it toward the film. It increases the efficiency of screen but causes blurring of image. If you look at the diagram closely, you will find that when X-ray photon strike the intensifying screen, light photon emitted isotropically, मतलब वो हर डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, कुछ फिल्म की तरफ जाते हैं और कुछ मूव अवे फ्रॉम द फिल्म। अब रिफ्लेक्टिव लेयर का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है कि जो भी लाइट फोटोन विच आर मूविंग अवे फ्रॉम द फिल्म उसको रीडायरेक्ट करता है टुवर्ड द फिल्म। उससे क्या होता है, हमारे स्क्रीन की एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है, लेकिन एक नुकसान ये होता है कि इससे इमेज में ब्लरिंग आने लगती है। आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम में कुछ बदलाव किए हैं। जैसे मैंने बताया था, जब एक्सरे फोटोन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में स्ट्राइक करते हैं तो लाइट फोटोन क्रिएट होते हैं, कुछ फिल्म की तरफ जाते हैं, सम ऑफ देम विल मूव अवे फ्रॉम द फिल्म। रिफ्लेक्टिव लेयर क्या करती है, जो भी लाइट फोटोन विच इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द फिल्म उसको वापस वो फिल्म की तरफ भेज देती है। इससे क्या होता है, हमारी स्क्रीन का, हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, लेकिन क्योंकि जो लाइट फोटोन वापस आ रहे हैं वो किसी एंगल पे गिरते हैं फिल्म पे, उसकी वजह से हमारी इमेज में ब्लरिंग आनी शुरू हो जाती है। द फोर्थ लेयर इज कॉल्ड बेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ फर्दरेस्ट फ्रॉम द फिल्म। ये जो लेयर होती है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो लेयर है वो फिल्म से सबसे दूरी पर होती है। इसकी थिकनेस 250 माइक्रोमीटर होती है और इट सर्व एज अ मैकेनिकल सपोर्ट टू द अदर लेयर। इस लेयर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो अदर लेयर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रॉपर्टी ऑफ बेस, इट शुड बी रग्ड बट फ्लेक्सिबल। बेस को मजबूत होना चाहिए और साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। इट शुड बी रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर, रेडिएशन डैमेज एंड डिस्कलरेशन। बेस के पास प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए अगेंस्ट मॉइस्चर एंड रेडिएशन डैमेज, और बेस में किसी भी प्रकार का कोई डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी केमिकली इनर्ट सो दैट इट विल नॉट रिएक्ट विद द फॉस्फोर लेयर, और इसको इम्प्योरिटी फ्री होना चाहिए। बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।